हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। आज मैं अराउंड 6:30 उठ गई थी। उठ के मैंने एक्सरसाइज करी, मैं पार्क में भी गई, थोड़ा सा वॉक किया। घर आते टाइम मैंने थोड़ी सब्जियां भी लेकर के आई। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस आउट थिंग्स। घर आके मैंने चाय बनाई अपने लिए और मम्मी के लिए। ये मैंने तंदूर स्टाइल में चाय बनाई थी। थोड़े से गैस में चीनी और चाय पत्ती को कैरेमलाइज कर लिया। देन मैंने उसमें पानी डाला, उबाला उसको और एकदम कड़क गर्मा गर्म चाय मैंने बना करके रेडी कर ली। मेरी बहन ने बोला वो भी चाय पिएगी, इसलिए मुझे छोटे कप में मेरी और मेरी बहन की चाय रखनी पड़ी। और उसके साथ मैंने खाया लिटिल हार्ट्स। एंड इसके साथ मैंने स्टार्ट कर दिया अपना रिवीजन। एंड यहाँ पे आज का जो मेरा दिन है उसमें मेरा टारगेट है सो दैट आई कैन इम्प्रूव अपॉन माई नोट्स मेकिंग स्किल। एंड यहाँ पे नोट मेकिंग में इट्स नॉट अबाउट कि कोई टॉपिक पढ़ा हो और मैं उसके नोट्स लिख रही हूँ। यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट मुझे करना है दैट आई हैव टू डू कि जो पैराग्राफ फॉर्मेट में मैं चीज़ें लिखती हूँ उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ला सकूँ, अपने वर्ड लिमिट्स को कम कर सकूँ एंड क्रिस्प मैनर में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकूँ। क्या आप लोगों को भी ऐसा चैलेंज आपने कभी अपने लिए लिया है एंड यू हैव ट्राइड टू इम्प्रूव अपॉन योर स्किल्स? बिकॉज जितना कम स्पेस में और जितने कम वर्ड्स में हम आंसर्स को लिख पाएंगे उतना ज़्यादा हम टाइम हमारा बचा पाएंगे। आई रियली बिलीव कि ये चीज़ एक बार में पॉसिबल नहीं है कि दैट वी विल रीड थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल अमाउंट ऑफ सोर्सेज एंड बहुत सारी चीज़ें एंड दिस विल हेल्प अस इम्प्रूव मेकिंग आवर राइटिंग स्किल्स एज वेल। बट ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है कि दिस विल ओनली हैपन जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड कोई भी आंसर या कोई भी नोट परफेक्ट नहीं होता। वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टू मेक दैट पर्टिकुलर आंसर परफेक्ट। एंड आई एम नॉट somebody who has like it is not like advisable or recommended. I am just sharing the knowledge which I have gained till now and जो मेरा personal experience है। Your views and my views can differ, but yes, this is the thing which I have observed and over a period of time my note making and answer writing skills have been improved. अगर मैं अपने पहले के notes देखूँ जो मैंने starting में preparation में बनाने start करे थे, those were very detailed notes. A lot of information was there, but it was almost like writing any new book. So I don't think those notes are relevant and much advisable. So it is always recommended. And मैंने टॉपर्स की वीडियोस भी देखे हैं, दे ऑल्सो सजेस्ट कि हम मल्टीपल रीडिंग्स कर ले, रिवाइज करें, उसके बाद अगर हम कुछ नोट्स लिखते हैं दैट इज़ गुड। बट एट द सेम टाइम अगर हम न्यू है प्रिपरेशन में या फिर कोई नया टॉपिक है जिसको लेकर के हम पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज कम्स टू आवर माइंड कि व्हाट इफ़ वी फॉरगॉट सम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं एंड हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई में। सो मेरे साथ भी काफ़ी बार ये चीज़ें होती है। तो इन ऑर्डर टू कीप माई सेल्फ एंगेज्ड एंड वो एक डिसिप्लिन सर्टेन आवर्स तक बैठने का मैं अप्लाई कर पाऊँ, तो इसके लिए आई राइट नोट्स। बिकॉज बहुत ही एक्टिवली मेरा दिमाग इन्वॉल्व रहता है स्टडीज़ में जब मैं लिख करके चीज़ें समझती हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। एंड दूसरा तरीका मेरे लिए जो काम करता है कि जब मैं नोट्स नहीं लिख रही हूँ एंड व्हेन आई एम रिवाइजिंग थिंग्स और रीडिंग थिंग्स, तो वो टाइम पे मैं ज़ोर से बोल के अपने जो भी नोट्स है या बुक्स है वो मैं पढ़ती हूँ, ताकि एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो मेरा स्टडीज़ में। एंड दिस रियली हेल्प्स टू मेक द कंटिन्यूटी। अगर मैं सिर्फ वीडियो देखूँ या फिर कोई नोट्स सिर्फ अपने साइलेंटली रीड आउट करूँ, तो हो सकता है कि शायद मैं हाफ एन आवर या 45 मिनट्स जितना ही उसको रीड कर पाऊँ एट अ कंटिन्यूएशन, और उसके थोड़े देर बाद शायद मेरा ना मन करे उस चीज़ को पढ़ने में। सो द बेस्ट थिंग लाइक दैट रियली वर्क्स फॉर मी इज़ टू read loudly if I'm not writing, and if I'm into like making notes or answer writing, I just keep a pen and paper along with me and I do the practice.
एंड यहाँ पे जो मैंने चैलेंज लिया है वहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि जितने हो सके उतने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखूँ। तो मैंने थोड़ा सा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, एंड बिकॉज मैंने एथिक्स की कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, सो दैट्स वाई जो नोट मेकिंग का जो स्किल मुझे इम्प्रूव करना है, दैट आई स्टार्टेड विथ एथिक्स पेपर। सो इसको मैं दिन में अराउंड 2 घंटे के लिए लेकर के प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे मैं उस पर जैसे अभी एथिक्स इन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है, तो इसको मैंने इंटरनेट पे से सर्च किया, थोड़ा सा टॉपिक उसके बारे में जाना। देन देयर आर की हेडिंग्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एथिक्स इन बुद्धिज़्म, देन मोरालिटी इन बुद्धिज़्म, देन व्हाट आर द एसेंशियल, व्हाई इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, देन और जो उसके व्हाट आर द रिफ्रेन्स और सिमिलर फॉर जैनिज़्म। तो ये सब चीज़ों को मैंने की हेडिंग्स बनाए, की हेडिंग्स के मैंने सब पॉइंट्स बनाए। सो दिस मेथड रियली हेल्प्स, किस तरीके से हम पॉइंट्स को सब डिविज़न करते हैं। एंड ये क्लैरिटी तभी आती है जब टॉपिक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हो। सो इसके लिए आइदर वी कैन रेफर एनी ऑफ द स्टैटिक बुक्स, या तो फिर अगर स्टैटिक बुक पे नहीं जाना है तो ऑनलाइन किसी सोर्सेज से रेफ़र कर सकते हैं। एंड नाउअडेज थिंग्स आर रियली ईजीली अवेलेबल, अगर हम गूगल भी करते हैं। सो आई तो सिंपली डू दिस थिंग, आई गूगल थिंग्स एंड वहाँ से जो भी मुझे सर्च में मिल जाता है, कभी कभी अच्छे फ्लो डायग्राम्स मिल जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। एंड मैं काफ़ी बार अपने स्टैटिक बुक्स तो रेफ़र करती ही हूँ, बट साथ साथ में मुझे अगर जहाँ पे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनफ नहीं है, या फिर बहुत ही डिटेल्ड एंड पैसेज फॉर्म में दिया गया है एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सर्टेन थिंग्स, तो मैं जल्दी से चीज़ों को गूगल कर लेती हूँ एंड आई अंडरस्टैंड द टॉपिक। कभी कभी कहीं कहीं पे डेफिनेशंस भी इम्पॉर्टेंट रहती है, या फिर कहीं पे कोई कीवर्ड समझ में नहीं आता, तो उसके लिए भी आई जस्ट सिंपली डू द गूगल थिंग एंड वहाँ से मैं चीज़ों को नोट डाउन कर लेती हूँ। बट I have been practicing this answer writing and note making thing, but अभी भी things have been improving, points अच्छे बन रहे हैं मेरे, I am able to retain things, but still there is lot of improvement that has to be done and it will only happen with lots and lots of practice that I have to do. एक और चीज़ है कि आंसर राइटिंग की स्पीड, ये अभी जो आप टाइम लैप्स देख रहे हो, ये मुझे ये A4 शीट ऑफ पेपर है एंड ये आगे पीछे मैंने लिखा है, इट टुक मी अराउंड 12 to 13 मिनट्स, आइडियली इट शुड कंप्लीट विद इन 10 मिनट्स, तो दिस आई हैव टू इम्प्रूव अपॉन। मैंने आज तो पूरे दिन ये प्रैक्टिस ही करी थी, नोट्स लिखना एंड चीज़ों को इम्प्रूव करना। उसके बाद एज अ ब्रेक ये मेरे पास पुराना एक फेविकॉल का एक मोल्ड था, मोल्डेड, एंड देयर आर 2 सेट ऑफ क्लेस जिनको मिक्स करके कोई भी आर्टवर्क बना सकते हैं। सो आई डिसाइडेड कि आज थोड़ा सा कंटिन्यूस सेपरेट ब्रेक ना लूँ और एक कंटिन्यूस ब्रेक लूँ। तो मैंने अराउंड हाफ एन आवर लिया एंड आई ट्राई टू मेक अ फ्रिज मैग्नेट विद दिस। तो मैंने बहुत ही सिंपल एंड बेसिक सा डिज़ाइन चूज़ किया है टू मेक फ्लावर फ्रिज मैग्नेट। एंड आप लोगों को लगता होगा कि व्हाट आई एम डूइंग लाइक सम काइंड ऑफ थिंग्स लाइक मेकिंग द फ्रिज मैग्नेट और मेक सम ड्राइंग्स, बट येस मैं ट्राई कर रही हूँ कि जब मैं फ्री टाइम हो तो इस तरीके से कोई क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने आप को लगाऊँ, इंस्टेड ऑफ लाइक वॉचिंग रील्स एंड सम इंस्टा एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस ऑन फोन। एंड कभी कभी बाहर भी जाते तो उसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो द बेस्ट थिंग टू रिफ्रेश माई माइंड इज़ डूइंग सम क्राफ्ट एक्टिविटी एंड दिस रियली फ्रेशन्स मी अप। आपको भी कुछ इस तरीके का अच्छा लगता हो एंड आपका माइंड जिससे फ्रेश होता हो, यू गाइज मस्ट फॉलो दिस थिंग। एंड विद दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ द व्लॉग। आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड टूडेज़ व्लॉग। आप लोगों को कुछ मुझे बताना हो, यू गाइज कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।